पीस भी अपॉन यू ऑल। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आता। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करना तो पहले थोड़े फॉर्मूलेज होना जो हमें 1 मार्क क्वेश्चन करने के टेम्पो भी पढ़े थे, फिर से एक बार लिख लेंगे वो क्या क्वेश्चंस का, तो क्या फॉर्मूलेज का। तो फर्स्ट क्या होना तो तुम ना शॉर्टकट्स होना। क्या शॉर्टकट्स हमारा SOH CAH TOA। एस का मतलब कौन, साइन, सी का मतलब कौन, कॉस, टी का मतलब टैन। साइन का रेसिप्रोकल कौन ना, कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट। आया समझ में। साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक विल बी हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। कॉट विल बी एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। ये एक होना। उसके बाद में टेबल होना तो लिखेंगे, फिलहाल इतने में काम चलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें तीनों वैल्यू देखो ही, तीनों वैल्यूज हम ना देखो ही। सपोज थर्ड वैल्यू एक वैल्यू मिसिंग था तब क्या करना। फॉर एग्जांपल अब ये 5 नहीं है, समझो 5 नहीं है हमारे पास, खाली 2 वैल्यूज देखो ही, कैसा थर्ड वैल्यू फाइंड करना। तो एक सिंपल ट्रिक याद करो, ये स्लैंटिंग लाइन को स्क्वायर डाला लो, स्टैंडिंग लाइन स्क्वायर प्लस स्लीपिंग लाइन स्क्वायर। समझ में आया। अब ये ट्रायंगल में स्लैंट लाइन दिख रहा कौन सा है, उसकी वैल्यू कितना 13। स्टैंडिंग लाइन मतलब ये कितना है 12 प्लस स्लीपिंग लाइन की वैल्यू नहीं है, नाम है नहीं उसका, QR लिखना। आया समझ में। स्लैंट लाइन स्क्वायर, स्टैंडिंग लाइन स्क्वायर प्लस स्लीपिंग लाइन स्क्वायर। स्लैंट लाइन को एक तरफ रखना, स्टैंडिंग और स्लीपिंग को एक तरफ रखना। 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई करे तो 169 आता है। 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करे तो 144 आता है। अब ये प्लस इसके बाजू में आया तो इन्हें हो जाता माइनस, इज इक्वल टू इसके तरफ चले आता, तो क्या बचता QR स्क्वायर। 169 में 144 सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 4, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 0, सो 25 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। QR इज इक्वल्स टू √25। √25 का तो कितना 5, 5 are 25, तो मिल गई हमने QR की वैल्यू 5। ज्यादातर तीनों वैल्यूज देखो हती, ज्यादातर क्या होता है तीनों वैल्यूज देखो हती, तो मैं खाली शॉर्टकट्स यूज करके करना होता है। बाई चांस अगर मिसिंग है तो ये फाइंड कर लेना। तो हमारे पास अब तीनों वैल्यू है, 12 भी है, 13 एंड 5, तीन वैल्यूज भी। अब देखो क्वेश्चन, तो तुम्हें 2 प्रिपरेटरी लिखो ही, तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये 2 सम्मा, ऐसे सम्मा तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में थे बोल को। अब tan t माइनस कॉट r, tan का है ये शॉर्टकट में यहाँ है, tan का क्या o, ये तो लिख लो तुम्हें इसके ऊपर o a होगा। अब कॉट का क्या है, कॉट का ao लिख ले इतना समझ में आया। अब क्या करना है तो P का ऑपोजिट, P का है यहाँ ऑपोजिट मतलब सामने वाला, ओके। तो P के सामने क्या है, यहाँ है देखो P के सामने उसकी वैल्यू कितना है 5। समझ में आया कैसा वो P 5। अब P का एडजेसेंट, फर्स्ट ऑपोजिट होगा 5, अब P का एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, तो P यहाँ है, P का बाजू वाला 12 भी है 13 भी है बराबर। तो हमें किसे लेना, हमें जो 90 डिग्री के पास है, P से 90 डिग्री के पास क्या है यहाँ वैल्यू 12, इससे 12 लिखो। आया समझ में। एक और बार करेंगे देखो, R का एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। अब यहाँ R के पास 2 वैल्यूज है, एक 5 है एक 13 है, बट हमें किसके पास जाती 90 के तरफ जाती, तो 90 के तरफ यहाँ है तो क्या है उसकी वैल्यू 5। अब नेक्स्ट एडजेसेंट होगा, अब ऑपोजिट R के सामने वाला, R यहाँ है, R के सामने कौन है 12। अब क्या होता, इसके पास साइन है मतलब इन्हें प्लस, एक +5/12 एक -5/12 कैंसिल होगा, तो कौन बचे 0, इसका आंसर। आया समझ में। अब यहाँ सेकेंड सम देखो, साइन और कॉस है। साइन का क्या है शॉर्टकट, यहाँ साइन का आगा OH, यहाँ लिख लो OH। कॉस का ये H होगा। अब
ये क्या है यहाँ अल्फा दिख रहा है यहाँ तुमने अल्फा, ये इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अल्फाबेट दे हैव गिवन दिस एंगल। अल्फा का ऑपोजिट, अल्फा का ऑपोजिट, अल्फा का ऑपोजिट का तो अल्फा के सामने वाला, अल्फा के सामने वाला क्या है वैल्यू इसकी 3। हाइपोटेन्यूज का तो 90 के सामने वाला, 90 यहाँ है, 90 के सामने कौन है 5 प्लस। अब यहाँ क्या है थीटा, थीटा का एडजेसेंट, थीटा यहाँ है, एडजेसेंट का तो हमें कहाँ जाना 90 के पास जाना, सो थीटा से 90 गए तो क्या वैल्यू मिली हमने 3। हाइपोटेन्यूज का तो 90 के सामने वाला 5। आ रहा समझ में कैसा लिखना, दो भी डिनोमिनेटर सेम, एक बार लिख लेती हूँ, न्यूमरेटर 3 + 3 6, 6/5। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके यहाँ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड साइन पी और टैन आर। हमने साइन का शॉर्टकट मालूम ओ एच, टैन का शॉर्टकट क्या ओ ये, साइन का शॉर्टकट ओ एच, टैन का शॉर्टकट, टैन का शॉर्टकट ओ ए। ओके तो तीनों वैल्यूज देखो ही हमने। पी का ऑपोजिट, पी का ऑपोजिट कौन है यहाँ 1/h, h का तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाला /2, 1/2 समझ में आ रहा। नेक्स्ट r का ऑपोजिट, r का ऑपोजिट क्या है √3, r का एडजेसेंट, r यहाँ है एडजेसेंट मतलब 90 के पास जाना तो उसकी वैल्यू क्या होगा 1। आया समझ में। अब नेक्स्ट फिगर देखो, नहीं फिगर के बदले खाली वैल्यूज देखो ही से। साइन का क्या ओ एच, कॉस का ये एच, टैन का ओ ये, इन्हें ऑपोजिट, इन्हें हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या ढूंढना फर्स्ट एडजेसेंट कितना ढूंढना, ओ और एच है तो वी हैव अ फॉर्मूला h² = O² + A², h² = O² + A²। अब h की वैल्यू कितना है यहाँ 5², O की वैल्यू 3² + A², 5 5 are 25, 3 3 are 9, 25 + 9 इधर शिफ्ट हुआ तो -9, 25 में से 9 गया तो कितना 16, ये इज इक्वल टू √16, स्क्वायर उधर गया तो √16, तो ये इज इक्वल टू √16 क्या 4। अब हमने पूरे वैल्यूज मिल गए, ए की वैल्यू मिला हमने 4, ए एच तो ए की वैल्यू हमने मालूम 4, एच की वैल्यू 5, टैन का टी ओ ये तो ओ की वैल्यू कितना ऑपोजिट कितना हमारा 3, एडजेसेंट कितना 4। फिगर ज्यादातर अब आज के क्वेश्चन में क्या होता है खाली फिगर देखो सॉल्व करोगे तब हमें ऐसा करना, सम ज्यादा नहीं दे रही, खाली फिगर में से कैसा सॉल्व करना ये सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 tan θ = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी जैसे मैं बोली आई एम डूइंग इट ऑल द वैरायटीज 2 मार्क को पॉसिबल क्या क्या पूछ सकेंगे तो ये बार इंशाल्लाह वो रेशो का पूछती हूँ, ट्रायंगल देखो सॉल्व करने का, बट फिर भी ये प्रीवियस पेपर से LBS से क्वेश्चंस हैं, सो विल ट्राई टू फिनिश दिस आल्सो। अब देखो tan θ = 1, ये √3 हम बाजू है तो इधर आया तो 1/√3। तो अब हमें tan का टेबल उठाएंगे, फर्स्ट टेबल आता है साइन कॉस टैन, जीरो 30 45 60 90। तो यहाँ कैसा लिखती हैं 0, यहाँ लिखती हैं 1, 1/2 1/2 1/2, यहाँ डालती हैं √2, यहाँ डालती हैं √3। अब कॉस को रिवर्स लिख जाते हैं 1 √3/2 1/√2 1/2 0। टैन को क्या करती 0/1 1/√3, खाली न्यूमरेटर्स लिखते हैं 1/1 यहाँ
√3/1, यहाँ 1/0। तो ये हमारा टेबल होगा। ये सम्स करने से पहले कभी भी तुम्हारे वर्कशीट्स में तुम्हें क्या करो, पूरे शॉर्टकट्स और ये टेबल्स लिख को रखो। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो tan के कॉलम में जाकर ढूंढो 1/√3 आ रहा है क्या। tan के कॉलम में 1/√3 यहाँ है, तो ये कितने डिग्री, 30, tan 30। tan और tan गेट कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू मिल गई हमारा कितना, 30 डिग्री। अब ये हमारा क्वेश्चन, साइन 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या मिली हमने, 30, प्लस कॉस 2 इंटू थीटा की वैल्यू 30, साइन 3 3 जा 9, सो 90, कॉस 2 3 जा 60, साइन 90 प्लस कॉस 60, साइन 90, तो टेबल में से चेक करो साइन 90 की वैल्यू कितना है, साइन 90 वैल्यू 1, प्लस कॉस में 60, कॉस के टेबल में 60 क्या है वैल्यू, 1/2, नो नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 by 1 2 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 plus 1 3/2, so the value of this is 3/2। आया समझ में, ओके। नेक्स्ट टेबल से रिलेटेड ये सब कर रहा था, 2 इंटू ये क्या है, tan 45, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाती है, tan में 45 कितना है, 1/1, प्लस cos 30, cos में 30 डिग्री कितना है, √3/2, माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितना है, √3/2, टेबल में से ले लो। अब पूरे को रूट निकालो, सॉरी स्क्वायर निकालो, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इसे 3, 2 को जब स्क्वायर करती हूँ 4, माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 2 को स्क्वायर करे तो 4, दोनों को स्क्वायर करना, जब इसे स्क्वायर करती है इसका रूट चले जाता है, जब इसे स्क्वायर करती है उन्हें 4 बन जाता है, प्लस 3/4 माइनस 3/4 गेट कैंसिल, सो 2 1 जा 2, द आंसर इज 2। Next question, if show that tan A into sin A plus cos A is equals to sec A, tan is sin A by cos A, tan का फॉर्मूला क्या, sin by cos, जब हमें 3 मार्क के प्रूविंग सम्स देखती तो ये पूरे फॉर्मूले फिर से रिवाइज करेंगे, तो tan is sin by cos into sin A plus cos A, sin A into sin A, sin square A by cos A प्लस कॉस ए, फिर प्लस है, नो नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए बाई 1 इंटू कॉस ए, कॉस ए, दिस इज अ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू 1 आइडेंटिटी से, बाई कॉस ए, तो कॉस का रेसिप्रोकल कौन, कॉस डिनोमिनेटर में है तो सेकेंड विल कम इन द न्यूमरेटर। समझ में आया, लास्ट 3 सम्स हैं इसके। फर्स्ट ये 2 करना है, ओके। अब यहाँ देखो तीनों वैल्यूज देखो ही तुम्हारे पास, तो तुम्हें मिसिंग वैल्यू फाइंड करने की भी जरूरत नहीं। फर्स्ट टेबल होना हमने साइन कॉस tan, अब टेबल लिखने तुमने सबको भी आता है, कैसा लिखना है तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1 √3/2 1/√2 1/2 0, tan का 0/1 1/√3 1/1 √3/1 1/0, ये हमारा टेबल होगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू ढूंढना, अल्फा और बीटा, तुमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना वो ले लो, साइन अल्फा आई विल टेक, साइन का क्या OH, साइन कॉस टैन कुछ भी ले सकते, साइन का क्या SOH, तो O अल्फा का ऑपोजिट क्या है √3, H से कहाँ जाती, H का तो 90 के सामने 2, तो साइन के कॉलम में √3/2, साइन के कॉलम में √3/2, दिस इज 0 30 45 60 90, तो √3/2 कहाँ आ रहा है 60 डिग्री में, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेम वे अब बीटा फाइंड करना था तो टेक एनीथिंग, साइन भी ले सकती हैं, आई विल टेक tan बीटा,
tan का क्या शॉर्टकट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो बीटा का ऑपोजिट बीटा यहाँ है, बीटा का ऑपोजिट 1, एडजेसेंट मतलब 90 के पास जाना, क्या हुआ √3, तो 1/√3 tan के टेबल में, tan के टेबल में 1/√3 यहाँ है कितने डिग्री, सो बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके अब यहाँ देखो 5 देखो ही 4 देखो ही, ये वैल्यू मिसिंग है, तो मिसिंग रहा फर्स्ट कैसा फाइंड करती, स्लैंट लाइन स्क्वायर स्टैंडिंग लाइन प्लस स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन की वैल्यू कितना है 5, स्टैंडिंग लाइन की वैल्यू नहीं देखो ही, वी विल टेक इट एज ए बी, स्लीपिंग लाइन 4, सो 5 5 are 25, 4 4 are 16 प्लस 16 इधर है -16, 25 में से 16 गया तो 9, रूट स्क्वायर उधर गया तो √9, तो √9 कितना हमारा 3, तो ए बी की वैल्यू मिल गई 3। साइन का OH शॉर्टकट, कॉस का AH, टैन का OA, अल्फा का ऑपोजिट, अल्फा यहाँ है, अल्फा का ऑपोजिट वैल्यू 3, H मतलब 90 के सामने का 5, 3/5, कॉस अल्फा, अल्फा का एडजेसेंट, एडजेसेंट के तो कहाँ जाना 90, अल्फा से 90 के पास जाओ, कितना आया उसकी वैल्यू 4, H वैल्यू कितना, H का तो 90 के सामने का, 90 के सामने का 5, थीटा है ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट कितना 4, थीटा यहाँ है, थीटा के सामने का 4, एडजेसेंट थीटा का एडजेसेंट, थीटा एडजेसेंट का तो 90। सो यहाँ तक हमें ट्रिग्नोमेट्री के सम्स करे 2 मार्क के क्वेश्चन से। ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस तुम्हें, ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थरो है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।